हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा तोड़ जो आपको मचा देगा शोर। ठीक है, तो अब हम इसको याद कर देंगे और देखते हैं किसी ने अच्छी तरह से याद करेंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, देखिए, बहादुर जहाँ भी रहता है फक्र के साथ रहता है और उसमें रंगीला मिजाज आने के कारण उसमें कभी कभी अहम भी आ जाता है। क्या, बहादुर जहाँ भी रहता है फक्र के साथ रहता है, रंगीला मिजाज आने के कारण उसमें अहम भी आ जाता है। ठीक है, और इसको शासनकाल की याद रखेंगे। औरंगजेब 1707 में मर गया। 1707 में मरा, उसका 5 बेटा था और 5 बेटा में लड़कट के मात्र एक बचा। कौन बचा था? बहादुर शाह। इसको मोहम्मद मुआजम के नाम से जानते हैं। कितना था? 5 था। और देखिए, 5 था और एक ही बचा, तो 7 में 5 में 12 आ गया, 12 में 1 जोड़े 13 आ गया, 13 में 5 1 6 19 आ गया। ठीक है, 5 कम 5 36 और 30 में 19 जोड़ेंगे 49 आ जाएगा। तो आप 48 याद रखिएगा। ठीक है, फिर 48 से यहाँ 54, यानी 5 1 6 फिर दीजिएगा तो 54 आ गया। ठीक है, इसके शासनकाल को याद कर लिए, तो इसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ करते हैं। बहादुर शाह एक ही बचा था, बूढ़ा 63 साल में बना था बादशाह, तो इसलिए इसको बुढ़ा बादशाह कहते हैं बहादुर शाह को। इसको मोहम्मद मुआजम भी कहते हैं। और देखिए, इसको कुछ नहीं पता था कि हमारा साम्राज्य का विस्तार कितना है, इसलिए इसको साहेब बेखबर कहते हैं। और ये साहेब बेखबर की उपाधि कौन दिया था? खफी खां ने दिया था। ठीक है, और देखिए, बहादुर शाह 1712 में जब बांदा बहादुर के साथ अभियान पर था पंजाब में, तो उसी अभियान में बांदा सिंह बहादुर को मृत्यु हो गया। बहादुर शाह को बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं या शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। शाह आलम फर्स्ट हो गया और यहाँ पर शाह आलम द्वितीय आएगा, तो बहादुर शाह को शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम याद करते हैं किसको? जहांदार शाह को। जहांदार शाह देखिए क्या है? लाल कुंवरी बेस्या थी और उस बेस्या के चलते जहांदार शाह काफी प्रचलित था। और इसी बात से मतलब क्या था? इसी बात से नाराज था कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कौन था? इसका चाचा था, मतलब जहांदार शाह का भतीजा लगेगा फर्रुखसियर। जहांदार शाह कौन था? फर्रुखसियर का चाचा था। तो फर्रुखसियर इस बात से काफी नाराज होता था और काफी मतलब अपने साम्राज्य के काम नहीं करता था, उसी में लीन रहता था। ठीक है, जहांदार शाह जहाँ न तहाँ कुछ भी दान दे रहा था, मतलब जो भी मिला दान देता था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहते हैं। और इसके दरबार में सैयद बंधु थे और सैयद बंधु में आते हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो देखिए, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां सैयद बंधु थे। सैयद बंधु के राजा निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबको मार के ही शासक मतलब दूसरे को बैठाएगा, इसलिए सैयद बंधु को हम निरिप निर्माता या राजा निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था। बहादुर शाह को मतलब हटा के और क्या बना था? जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था। ठीक है, और देखिए फर्रुखसियर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्रुखसियर का काल 1719 है। फर्रुखसियर सैयद बंधु के वजह से, मतलब सैयद बंधु के सहायता से जहांदार शाह को मारवा के क्या हुआ था? शासक बना था। जो अपने चाचा को मारा के और शासक बना था, इसलिए इसको घृणित कायर के नाम से जानते हैं। क्योंकि फर्रुखसियर नाराज था, जहांदार शाह इसी लाल कुंवरी में लीन रहता था हमेशा, इसलिए क्या किया था? मतलब जहांदार शाह को मरवा के फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ गया था। देखिए, फर्रुखसियर को चेचक हो गया था, ठीक है, नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ? विलियम हैमिल्टन अंग्रेज था, इसने फर्रुखसियर के चेचक को सही कर दिया। इस बात से खुश हो गया फर्रुखसियर और क्या किया कि बंगाल में उसको करमुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया, जिसको स्वर्णिम फरमान कहते हैं। यह स्वर्णिम फरमान 1717 में दिया गया था। यह स्वर्णिम फरमान मतलब मराठाओं को भी दिया गया था और अंग्रेजों को भी दिया गया था। फर्रुखसियर मात्र 3000 कर पे मतलब 3000 रुपया लिया था और उसी पर क्या किया था? अंग्रेजों के बंगाल में क्या किया था? व्यापार करने के लिए मुक्त कर दिया कि आप व्यापार करिए, फिर कोई टैक्स नहीं लेगा, मात्र 3000 रुपये। ठीक है, देखिए फर्रुखसियर के अब काफ़ी इनसिक्योर हो गया था, काफ़ी इसको बुरा लग रहा था कि शासक तो हम हैं और सब कुछ गवाही लिख रहा है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु को मारने के लिए फर्रुखसियर ने प्लान बनाया, लेकिन यह बात सैयद बंधु को पता चल गई। तो क्या हुआ? सैयद बंधु ने 1719 में क्या हुआ? दिल्ली संधि किया, बालाजी के साथ संधि किया और बालाजी से और संधि में और कुछ हुआ था और उस संधि के तहत क्या कहते हैं? बालाजी से कहा कि आप फर्रुखसियर के मारने में मेरा मदद कीजिए। तो बालाजी ने ही फर्रुखसियर को मार दिया सैयद बंधु की सहायता से। ठीक है, तो इसके बारे में यही बेसिकली आता है। उसके बाद से मोहम्मद शाह रंगीला, आप इसको अलग अलग याद ना करिए, एक साथ याद करिए मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। यह काफ़ी अयाज था, हमेशा मतलब उसी धुन में रहता था कि डीजे बजाएंगे रात भर, हाँ किसको बुलाएंगे पता है ना,
तो उसी में मतलब ये लीन रहता था हमेशा, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते हैं। इसका वास्तविक नाम तो रोशन अख्तर है, नाम तो रोशन है लेकिन काम तो एकदम ढीला ढाला कर रहा है। और देखिए मोहम्मद शाह को क्या डर था? डर था कि सैयद बंधु सबको मार के ही शासक बना रहे हैं, हम लोग को मार के खत्म कर देगा, दूसरे को बनवा देगा। तो इसलिए क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने चिनक्लिस खां की मदद से, चिनक्लिस खां कौन था? तो हैदराबाद का स्वतंत्र शासक था, और चिनक्लिस खां को ही हम निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। तो चिनक्लिस खां की मदद से क्या हुआ था? सैयद बंधु को, सबसे पहले सैयद बंधु को खत्म करवाया कि सैयद बंधु हटे, पहले वही काम तमाम सब पे कर रहा था, इसलिए सैयद बंधु को ही पहले समाप्त करवा दिया। और देखिए मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 में बना था, ठीक है। मोहम्मद शाह के ही काल में मतलब अंतिम रूप से जजिया मोहम्मद शाह के काल में ही हटा था, ठीक है। और देखिए 1700 इसके मतलब इसके काल में सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ आता है नादिर शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था, और उसको आक्रमण के लिए दिल्ली पर सादत खान ने बुलाया था। सादत खान कौन था? तो वह अवध का नवाब था, स्वतंत्र शासक। पहले तो वो अवध के नवाब पे ही गया था करने, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, तब बोला कि जाइए आप मोहम्मद शाह के पास, उसके पास बहुत कुछ रखा है। तो ये क्या किया, मोहम्मद शाह के पास गया, दिल्ली पर अटैक किया, और अटैक करके मतलब वहाँ से बहुत कुछ लूटा। देखकर खुश हो गया नादिर शाह, बहुत कुछ मिला है। 50 दिन तक दिल्ली में रहा, कत्लेआम मचाया, खूब लूटपाट किया, और लूटपाट करके जाते जाते क्या किया था, मयूर सिंहासन, और क्या किया था, मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर भी लेके चला गया था। तो दिल्ली पर अटैक करने के लिए कौन बुलाया था नादिर शाह को? सादत खान ने बुलाया था, और का स्वतंत्र शासक था यार। देखिए इसी के काल में मतलब मोहम्मद शाह रंगीला काल में ही क्या हुआ था कि अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम और बंगाल में मुर्शिद कुली खां, इस सब ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि जानता था ये कमजोर है, कुछ कथी करेगा हमारा सब, तो इसलिए सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसलिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए मोहम्मद शाह के पास भेजा था कि जाइए कुछ लूट के लाइए उसी से, ठीक है। तो इसके बाद में यही आता है, और क्वेश्चन यही आता है कि मतलब किसके शासनकाल में महिलाओं का वर्चस्व, वेश्याओं का वर्चस्व हुआ था सभा में? तो वह मोहम्मद शाह के ही काल में हो जाता है, क्योंकि पता ही चलता है रंगीला है तो होगा ही, सब कुछ देता था उसी को, ठीक है। तो अब मोहम्मद शाह के बारे में हम समझ गए, ठीक है। इसके बारे में यही क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है। और देखिए अहमद शाह के बारे में आता है। अहमद शाह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, एक ही आता है, मतलब 1748 में अहमद शाह युद्ध हुआ था। अहमद शाह मतलब एक अहमद शाह था और एक अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली मतलब नादिर शाह का ही सेनापति था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था, उसमें तो अब्दाली हार गया था, अहमद शाह जीत गया था। देखिए सबसे ज़्यादा गरीब इसी के शासनकाल में आ गया था, हैं, जेकर बाप बने था, मयूर सिंहासन बने था, उसका बेटा कभी कर रहा है, घर का सामान बेच रहा है, सब कुछ हो, कहे कि एक सैनिक के वेतन देगा कुछ था ही नहीं, सब कुछ बेच रहा था कि ले जाओ, अब वेतन कहाँ से देगा, कुछ है तब ना वेतन देगा, सब कुछ वेतन दे रहा था, तो बेच के सामान बेच के ही वेतन दे रहा था, ठीक है। इसको हम कर लिए और इसको अब करते हैं। देखिए शासनकाल आप देख लीजिएगा, जैसे बताया उसे याद करिएगा। देखिए यहाँ 54 से समाप्त हुआ है और 54 से शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से 54 से 59, या 5 4 9 हो गया था, 9 लास्ट में रख दीजिएगा। 59 से 18 से 6, देखिए 59 से 18 से 6, 6 से 37, 37 से 57, 6 से 37, 37 से 57, 6 से 37, 37 से 57, तो 6 से 37 होगा, तो यहाँ 6 हो गया लास्ट में, 59 से 18 से 6 हो गया, ठीक है। और 54 से 59 हो गया। इसको अलग करके, क्योंकि इसमें सब द्वितीय है, इसलिए इसको हम अलग किए हैं। आलमगीर द्वितीय के बारे में आता है कि 1754 से 59 के बीच में क्या हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और उसके बारे में डिटेल्स होगा तो बंगाल में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। 29 जून को क्या हुआ था, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके काल में? आलमगीर द्वितीय के काल में, ठीक है। और देखिए शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जानते हैं। और देखिए इसके काल में क्या हुआ था, एक वजीर था वजीरुद्दीन, वह मतलब इसके डर को तो भाग गया था कि अब क्या करेगा ही, तो इसको मतलब घेर के रखा था बिहार में, इसको दिल्ली में ढुकने ही नहीं दे रहा था शाह आलम द्वितीय को। जब तो वजीरुद्दीन ने ही शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लिया था। और देखिए शाह आलम द्वितीय यह अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला शासक था मूलों में, ठीक है। पेंशनकारी का मतलब होता है कि मतलब सब अधिकार अंग्रेज के क्षेत्र में चला गया, आप केवल नाम का शासक रहिएगा। इसको मात्र 26 लाख रुपया देके वार्षिक मतलब सालाना देके और सब चीज़ अपने अधिकार में कर लिया था, कौन? अंग्रेज, ठीक है। इसके काल में यही आता है कि 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, किसके काल में? शाह आलम द्वितीय के काल में, क्योंकि देखिए 59 से 1806 है, तो 1803 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। इसमें देखिए बीच बीच में क्या आएगा, 3700 मतलब 61 का पानीपत का तीसरा युद्ध आएगा, 64 में बक्सर का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि आएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध आएगा,
तो इसको हम बंगाल में करेंगे और जहाँ करेंगे उसको अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पे मेन रूप से यही आता है कि कौन किसके शासनकाल में क्या हुआ था, ठीक है। तो शासनकाल इसको देख लिया और इसके बारे में यहाँ देख लिए। अब देखिए अकबर द्वितीय, अब यहाँ तक डाउनफॉल होते आ रहा था, कुछ नहीं देकर पेंशन और ही घटा दिया था, 26 लाख से कम कर दिया था एक। तो ये बोला राम मोहन राय को कि जाइए लंदन हमारा पेंशन बढ़वाइए। तो अकबर द्वितीय किसको भेजा? राम मोहन राय को लंदन पेंशन बढ़वाने के लिए। इस बात से खुश होकर अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, जिसको हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ बहादुर शाह द्वितीय लास्ट था। तो बहादुर शाह द्वितीय हमेशा जफर नामक पुस्तिका लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। क्या? बहादुर शाह जफर। देखिए इसके काल में क्या था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, अंतिम से इसको नेता बना दिया था बहादुर शाह द्वितीय को। जबरदस्ती नेता नहीं बोला था, फिर भी बोला नेता बनो ना तुम, इसको किसी तरह पोला के नेता बना दिया सब। अभी तो बेचारा नेता बन गया, अंग्रेज को पता चला तो बोला पकड़ो करके, तो गया पकड़ने इसको। तो ये बात हुमायूं के मकबरे में छुप गया था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय हुमायूं के मकबरे में छुप गया। तो अपने सेना भेजा, पता चला कि कहाँ छुपल है। तो गया था अंग्रेज का सेना, लेफ्टिनेंट निकलसन था और लेफ्टिनेंट हडसन था। तो उसने क्या किया था, वहाँ से पकड़ के लाया और अंग्रेजों को समझ प्रस्तुत किया। तो अंग्रेज बोले कि इसको मारेंगे तो फिर विद्रोह कर देगा सब, इसको ऐसा किया जाए कि मतलब इसको पता भी न चले और सब कुछ हो जाए। इसको क्या किया कि बर्मा के रंगून भेज दिया। बर्मा की राजधानी क्या थी उस समय? रंगून थी। तो बर्मा के रंगून भेज दिया। अब अगर पत्नी को पता चला कहाँ भेज ले, वहीं पर गाना आया है, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, ठीक है। तो इसको बर्मा के रंगून भेज दिए। बहादुर शाह द्वितीय ही अपने जीवन काल में क्या किया था, जीते जी मकबरे का निर्माण करवाया था अपने जीवन काल में, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय को ही कहते हैं कि यह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इसके बाद साम्राज्य नहीं था, फिर भी एकदम नाम के शासन था। एक तो 26 दे लेता, 26 लाख, एक उसको कम दिया, एक कहा तोरा का देबू न करेंगे, कुछ नहीं दिया इसको। और इसी वजह से क्या हुआ, नामे है पतन। क्या हुआ? पतन हो गया। जरा बाप दादा इतना रईस था, क्या कर रहा है सब सब क्या कर रहा है, छिपा थोलिया लोटा बेच रहा है सब, जो दूसरे के थी बुद्धि ना है सबका। अब बुद्धि होना भी नहीं चाहिए, इतना खत्म था ये सब, बुद्धि कैसे होगा ये सबके पास, ठीक है। तो आप मतलब इसमें क्या करिएगा, 1707 से 1857 तक मेन रूप से आप याद रखिएगा कब पहले कौन आया था और उसका शासनकाल हम जैसे बताए हैं। आप एक बार याद करते रहिएगा तो हो जाएगा। 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 से 48, 48 से 54, 54 से 59, 59 से 6, 6 से 37, 37 से 57, 6 से 37, 37 से 57, ठीक है। यहाँ 20 जुटा, यहाँ 21 जुटा, ठीक है। तो उस तरह से आप अलग अलग करके याद रखिएगा, एक बार नहीं याद रखिएगा, आप 5 को अलग 4 को अलग याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा। देखिए हम इस पे लाए हैं मतलब बेसिक सभी सब्जेक्ट का लाएंगे, अलग अलग छोटा छोटा करके लाएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और सब चीज़ बीपीएससी से रिलेटेड लाएंगे इसमें, मतलब 64th में ही बीपीएससी में पूछा हुआ है इसे। तो काफ़ी आशा बनती है कि इसे क्वेश्चन आएगा ही इस बार, क्योंकि जो सब्जेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो लगभग इसमें जो भी महत्वपूर्ण था हमने आपको बता दिया, ठीक है। और मेन यही होता है शासनकाल और कब से कब तक, यही सबसे डिफिकल्ट होता है। 1-2 बार आप देख लीजिएगा, कंफर्म आप कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। अभी हमने शुरू किए हैं, पहला वीडियो है, इसके बाद से और अच्छी तरह से लाएंगे हम आपके सामने, ठीक है। धन्यवाद।